इंट्यूटिवली डिसीजन लिया। इंट्यूटिव मतलब कोई लॉजिक नहीं है, बस ये करना है, लाइक दैट। लेकिन वो जो आंसर होता है अंदर से कि ये करना है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसके बाद लॉजिक की जरूरत नहीं लगती है। जब लॉजिक से आंसर होता है तो माइंड सोचता है करते हैं, लेकिन अगर होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो, हुआ तो, ये बहुत सारे निकलते हैं। लेकिन जब इंट्यूटिवली आंसर निकलता है उसके बाद सारी थॉट्स बंद हो जाती है। तो किस किस ने इंट्यूटिवली कोई डिसीजन लिया है, और किस किस का इंट्यूटिवली लिया हुआ डिसीजन रॉन्ग निकला है। किस किस के कभी कभी लॉजिकली लिए हुए डिसीजन रॉन्ग निकले। There goes the answer. Simple. इंट्यूटिवली लिए हुए डिसीजन रॉन्ग पे हाथ नहीं उठ रहे हैं, लॉजिकली लिए हुए डिसीजन पे हाथ उठ रहे हैं। तो फिर ज्यादा कौन सी तरह से डिसीजन लेना चाहिए, इंट्यूटिवली या लॉजिकली? कौन सा लेना चाहिए ज्यादा? रॉन्ग पे हाथ ही नहीं उठे, लॉजिकली पे निकले हैं हाथ, तो कौन सा ज्यादा लेना चाहिए, इंट्यूटिवली या लॉजिकली? बहुत ही सीरियस होके बैठे हैं या बहुत ही डरे हुए बैठे हैं? इंट्यूटिव जो डिसीजन है वो कौन लेता है, और लॉजिकल जो डिसीजन है वो कौन लेता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन ही कौन लेता है। Who is that energy which is taking the decision? Every decision, every scene of life is a decision. डिसीजन कोई ऐसे सिर्फ बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये करना है कि नहीं करना है, ये बनना है कि नहीं बनना है, ऐसे नहीं। वो तो बड़े बड़े तो कभी कभी होते हैं डिसीजन, लेकिन छोटे छोटे डिसीजन तो हम जीवन के हर सीन में ले रहे हैं। अभी देखो वो माइक नहीं चला तो डिसीजन लेना ना, करना नहीं करना, एवरीथिंग इज अ डिसीजन एक्चुअली। मैंने उसको बोल दिया मैं हाथ में पकड़ती हूँ, फिर उसने अपना डिसीजन ले लिया, नहीं मैंने डंडा चेंज कर दिया। तो हम सारा दिन कर रहे हैं, हम डिसीजन ही तो ले रहे हैं सिर्फ। अब मैंने डिसीजन ले लिया था कि आई कैन मैनेज, उसने ओवरराइड कर दिया डिसीजन को। एवरी स्टेप इज अ डिसीजन, एवरी स्टेप इज अ डिसीजन, एवरी सीन इज अ डिसीजन। तो ये डिसीजन लेने वाली शक्ति कौन है, और वो शक्ति अगर पावरफुल होगी तो डिसीजन राइट निकलेंगे, और अगर वो शक्ति कमजोर हो जाएगी तो डिसीजन राइट नहीं निकलेंगे। और हर डिसीजन जो हम लेते हैं वो हमारा कर्म बनता है, और हमारा कर्म हमारा भाग्य बनता है। तो अगर मेरा डिसीजन राइट नहीं निकला, इट्स नो मोर जस्ट अबाउट अ डिसीजन, इट्स अबाउट माई डेस्टिनी, राइट? सो हर डिसीजन कर्म में आएगा, और हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस होगा, कॉन्सिक्वेंस इज इक्वल टू माई डेस्टिनी। तो डिसीजन एक्यूरेट होना कितना कितना, आजकल तो हम औरों को पूछ लेते हैं डिसीजन ले लो मेरे लिए प्लीज। पूछते हैं ना आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, सामने वाला कहते हैं भाई आपकी जीवन है, आप डिसाइड करो कि आपको, नहीं नहीं आप बता दो, मेरे से नहीं लिया जा रहा। होता है ऐसे या नहीं होता है? मेरे से नहीं लिया जा रहा, आप ले लो मेरा डिसीजन। Why have we started doing this? Do we realize that the decision is going to change my destiny? And हम किसी और को बोल रहे हैं कि आप मेरा डिसीजन ले लो, मेरे से नहीं लिया जा रहा। तो जब हम इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि हम किसी और को बोलते हैं मेरा डिसीजन ले लो, मतलब डिसीजन लेने वाली शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है। और जब वो डिसीजन लेने वाली शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है तो वो डिसीजन लेने से डरती है, क्योंकि उसको फियर है कि अगर मेरा डिसीजन राइट नहीं निकला तो उसको सेफर फील होता है कि कोई और मेरा डिसीजन ले ले। क्या किसी और को हमारे लिए डिसीजन लेना चाहिए?
लेना चाहिए। तो क्या हमें किसी और को कहना चाहिए मेरे को डिसीजन दे दो? इजी नहीं है, मुझे डिसीजन नहीं लेना पड़े, कोई और लेता जाए मेरे लिए डिसीजन, तो इजी नहीं है। लोगों से हम एडवाइस ले सकते हैं, लोगों से हम ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन सारे ओपिनियन लेने के बाद डिसीजन किसका होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हर डिसीजन का एक परिणाम आएगा, हर डिसीजन का एक परिणाम आएगा, एक कॉन्सिक्वेंस आएगा। अगर वो डिसीजन मैंने नहीं लिया होगा तो मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस को फेस करना, आज दीदी ने सुना दिया कि मैंने परमात्मा को कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं, अभी आप देख लो। अब वो ऑक्सीजन आ गया तो तालियां बज गई। ऑपोजिट सोचा, ऑपोजिट सोचा क्या होता? So every decision is going to have a consequence. और हम कितनी इजीली किसी और को पूछ लेते हैं, आप बता दो ना मुझे क्या करना चाहिए। क्या फर्क होता है कि हम डिसीजन लें या कोई और डिसीजन ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई ले कोई और मेरे लिए, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? इसमें क्यों हमें लेना चाहिए और किसी और को नहीं लेना चाहिए हमारा डिसीजन? क्यों? क्यों? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। और हाँ जी, मेरी परिस्थिति और मेरी शक्ति अलग है, मेरे संस्कार और उनके संस्कार अलग हैं। इवन जब एक पेरेंट एक चाइल्ड के लिए डिसीजन लेता है तो वो रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि पेरेंट का संस्कार और चाइल्ड का संस्कार अलग है। जो चीज पेरेंट के लिए बहुत इजी हो करना, वो चाइल्ड के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि दे बोथ आर सोल ऑन अ जर्नी विद डिफरेंट संस्कार्स। और कोई चीज जो पेरेंट सोचे नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं हो सकता है वो चाइल्ड के लिए बहुत इजी हो सकता था। तो कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा का डिसीजन एक्चुअली नहीं लेना चाहिए, राय देनी चाहिए। ना किसी को कहो कि मेरे लिए आप डिसीजन ले लो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ना खुद किसी के लिए डिसीजन ले लो। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आकर हमारे को सरेंडर कर देते, बोलते आप बता दो, हम कहते हाँ अभी बताते हैं। अपनी जीवन का डिसीजन लेना हो ना तो दिनों दिन लग जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, और दूसरे को डिसीजन देना हो तो कितना टाइम लगता है? फिर इतना क्या इजी है, इतना सोच रहे हो बस ये कर लो। जब आपने किसी और को डिसीजन दिया, प्लीज रिमेंबर आप उसके कार्मिक अकाउंट में इंटैंगल हो गए, आप उसके कार्मिक अकाउंट के साथ अब इंटैंगल हो गए हैं, क्योंकि जो डिसीजन आपने उसको दिया उसने लेकर उससे कर्म करना है, उस कर्म का परिणाम आना है। अगर 1% चांस वो परिणाम राइट नहीं आया तो उस आत्मा ने लाइफ लॉन्ग आपको ब्लेम करना है कि आपने ये डिसीजन लिया था।